हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए क्लास 9th के हिंदी क्षितिज चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, नाना साहेब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्रोही नेता नाना साहेब ने कहाँ विद्रोह किया था? कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या बिठूर में? तो इसका आंसर होगा कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाना साहेब के मकान को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी? सेनापति ने, ब्रिटिश सरकार ने, भारतीय देशद्रोहियों ने या सर हे ने? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश सरकार ने। अगला प्रश्न है, देवी मेना किसकी पुत्री थी? वीर कुंवर सिंह की, नाना साहब की, तांतिया टोपे की, रानी लक्ष्मीबाई की? तो आंसर होगा नाना साहेब की। अगला प्रश्न है, नाना कौन थे? बिठूर के शासक, बिठूर के सेना नायक, बिठूर के प्रधानमंत्री, बिठूर के महामंत्री? तो इसका आंसर होगा बिठूर के शासक। अगला प्रश्न है, देवी मेना कहाँ रहती थी? कानपुर में, बिठूर में, दिल्ली में या झांसी में? तो इसका आंसर होगा बिठूर में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में किसकी रिपोर्ट का मजाक बनाया गया था? जनरल आउटरम्स का, सर टॉमस हे का, जनरल गवर्नर का, नाना साहेब का? तो इसका आंसर होगा सर टॉमस हे का। अगला प्रश्न है, सेनापति कन्या के मुख से क्या सुनकर हैरान था? पहला ऑप्शन है, उसे मृत्यु का भय नहीं था। दूसरी, उसकी व्यंगत पुत्री मेरी और वो आपस में सखियां थी। अगला प्रश्न है, वह जनरल आउटरम की हत्या की योजना बना रही थी या फिर वे महल को वापस बनवा रही थी? तो इसकी चौंकने की वजह थी उसकी दिवंगत पुत्री मेरी और वो आपस में सखियां थी, मतलब सहेलियां थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज देवी मेना पर क्यों कुपित थे, नाराज क्यों थे? वह एक विद्रोही थे, वह नाना साहब की पुत्री थी, वह भारतीय थी या वह राजकुमारी थी? तो इसकी आंसर है कि वह नाना साहब की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे कौन था? स्वतंत्रता सेनानी, आम नागरिक, अंग्रेज नेता, अंग्रेज सेनापति? तो इसका आंसर होगा अंग्रेज सेनापति। अगला प्रश्न है, नाना साहेब ने टूटे हुए राजमहल के पास किसका ठिकाना था? ऑप्शन है, अंग्रेजी सेना का, पक्षियों का, गरीबों का, व्यापारियों का? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सेना का। अगला प्रश्न है, मेना की अंतिम इच्छा क्या थी? उसको उसके पिता से मिलवा दिया जाए। दूसरा, उसको मारा ना जाए। अगला, उसके अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। तो उसका मेन मुद्दा था उसको अपने पिता से टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में वर्णित विद्रोह भारत में कौन से सन में हुआ था? इसका आंसर है सन 1857। अगला प्रश्न है, बालिका किस दुख में डूबी हुई थी? पिता से दूर होने के, महल टूटने के, अकेले होने के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा महल टूटने के। देवी मेना को कहाँ लाकर कैद कर दिया गया? जेल में, बिठूर के महल में, कानपुर के किले में, झांसी के किले में? तो इसका आंसर होगा कानपुर के किले में। पाठ के आधार पर अंग्रेजों द्वारा कहाँ भीषण हत्याकांड किया गया था? ऑप्शन है, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, बालिका ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी? पहला, महल को संवारने की, महल को ध्वस्त होने से रोकने की, स्वयं के प्राणों की रक्षा की, पिता के प्राणों की रक्षा की? तो इसका आंसर होगा महल को ध्वस्त होने से रोकने की। अगला प्रश्न है, किसकी आज्ञा के बिना नाना साहेब ने महल पर दया दिखाना असंभव था? तो पहला ऑप्शन है, सेनापति, गवर्नर जनरल के, विद्रोहियों के, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल के। अगला प्रश्न है, देवी मेना किनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही थी? सैनिकों के, पिता के, शिक्षक के, इनमें से कोई नहीं? तो वह था सैनिकों के प्रश्नों के उत्तर देवी मेना नहीं दे रही थी। अगला प्रश्न है,
अंग्रेज सरकार की आज्ञा पर देवी मेना को किसने गिरफ्तार किया? सेनापति हे ने, जनरल आउटरम ने, सैनिकों ने, विद्रोहियों ने? तो इसका आंसर होगा जनरल आउटरम ने। अगला प्रश्न है, सेनापति की पुत्री मेरी किसकी सहेली थी? जनरल आउटरम की पुत्री या फिर लॉर्ड कैनिंग की पुत्री, सर आउटम हे की पुत्री, नाना की पुत्री? तो इसका आंसर होगा नाना की पुत्री। तो यह था इस चैप्टर के कुछ वीवीआई क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।